पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था शिव पूजन और शंकर पूजन के बारे में। तो आज हम बताएंगे आपको कि आखिर ज्योतिर्लिंग जो होती है यानी शिवलिंग की पूजा पर हम बेलपत्र का प्रयोग क्यों करते हैं। बेलपत्र के पीछे की पौराणिक कथा है, हम जानेंगे। हम आपको बताएंगे, एक नहीं दो नहीं दो तीन कम से कम आपको बता ही देंगे कहानी। तो चलिए आज हम बेलपत्र के पर जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बेल का पेड़ है उसका प्रादुर्भाव कैसे हुआ। तो इसके पीछे एक पौराणिक कहानी है, शिव महापुराण में है कि जब माता पार्वती बहुत श्रम कर रही थी तो उनकी पसीने की बूंद धरती पे गिरी, तो वहाँ से बेल वृक्ष की उत्पत्ति हुई और उनकी पत्तियों की खुशबू बड़ी सुगंधित थी, माता को और प्रभु को पसंद आती थी। और माता जो थी वो पूजा कर रही थी। जब उन माता हमेशा ज्योतिर्लिंग जो होती है शिवलिंग की पूजा करती थी। वो मनुष्य रूप में उन शंकर भगवान की पूजा नहीं करती थी, वो लिंग रूप में ही पूजा करती थी। डेली उनका नियम था, वो लिंग रूप में पूजा करती थी। और गणेश भी साथ साथ पूजा करते थे और श्रृंगार करते थे उनको हर चीज़। तो एक दिन जब माता पूजा करने आई तो वो पूजन सामग्री लाना भूल गई थी, ठीक है। तो कभी भी वो जो भगवान का जो लिंग स्वरूप जो होता था, माता उसे कभी भी मतलब खुला नहीं छोड़ती थी, ठीक है। उनको हमेशा सजा के रखती थी, उनको ढक के संवार करके रखती थी। तो वो लाना भूल गई थी और तो उसमें क्या हुआ था, वहाँ पे कुछ था नहीं। तो मतलब जल्दी जल्दी में माता जो थी बगल में जो वृक्ष था, बेल वृक्ष था, उनकी पत्तियां तोड़ तोड़ करके और बिल्कुल उन्होंने प्रभु का जो लिंग रूप था उनको ढक दिया। जैसे ऐसा लगा जैसे किसी ने इनके ऊपर बिल्कुल सजा सजा के रखा है। तो ये भगवान को ये पसंद आई और उन्होंने कहा कि आप हमेशा हमारे ऊपर ऐसे ही बेलपत्र चढ़ाइएगा, हमें अच्छा महसूस हो रहा है। ये तो एक छोटी सी कहानी हो गई। और दूसरी कहानी ये है कि बिल्व वृक्ष जो होती है वो उसकी जड़ों में माँ लक्ष्मी का निवास होता है, ठीक है। तो वास्तुशास्त्र के हिसाब से माना जाता है कि जिस घर में बेल होता है और उस घर में पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि तो आप अपने घर में बेल वृक्ष जरूर लगाएं, इससे हमें काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होती है। ये हमारे घर के शुभ के लिए अच्छा होता है, मतलब ये हमारे हित में होता है। इनसे टकरा कर आने वाली हवा ये हमारे घर को हित में होती है, ठीक है। तो ये बेल वृक्ष के नीचे जड़ों में माँ लक्ष्मी का वास होता है, तो ये भी एक कारण है, ठीक है। तो इसके पीछे भी यही कारण कि माँ लक्ष्मी की प्रशंसा हो। श्री जो है शंकर भगवान है वो हमेशा सदैव करते रहते हैं कि माँ लक्ष्मी बिल्कुल शांत स्वरूपिणी है। तो इस कारण भी शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र चढ़ाने का नियम बनता है। और तीसरी कहानी ये है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था, तो समुद्र मंथन के दौरान जब विष का जो विष जो निकला था, तो जब उससे कोई देवता नहीं ग्रहण कर रहे थे, तो फिर बीच में शंकर भगवान आए और उन्होंने वो विष ग्रहण किया था। तो उस विष को ग्रहण करने के पश्चात शंकर प्रभु जो भगवान थे उन्हें काफ़ी जलन महसूस हो रही थी, ठीक है। उनके अंदर काफ़ी गर्मी आ गई थी, वो बिल्कुल अनियंत्रित अवस्था में हो गए थे। तो सभी देवीगण थे, जितनी भी माताएं वहाँ पर थी, वो सभी वही बेल वृक्ष था, उनकी पत्तियां तोड़ करके प्रभु के ऊपर चढ़ाने लगे। उनको रस चढ़ाने लगे, उनके रस उनके निचोड़ निचोड़ कर उनके रस उनके मुंह में डालने लगे ताकि उन्हें कुछ शांति प्राप्त हो। और जल जो था और जल भी सभी लोग एक दहाड़ा बना करके, वो दहाड़ा टूटती नहीं थी। देखिए आप लोग भी देखते होंगे मंदिर में शिवलिंग के ऊपर एक मटकी टंगी होती है, किसी रस्सी के सहारे टंगी होती है, उसमें से बिल्कुल एक बूंद बूंद करके हमेशा शिवलिंग के ऊपर गिरते रहती है। तो ये यही कारण है, उनकी जो ऊर्जा थी वो बिल्कुल नियंत्रण होने लगी। जैसे आदमी कैसा होता है, जब आदमी को कोई कष्ट होता है, अचानक से कुछ ऐसी जो शरीर से नियंत्रण से बाहर होने लगते हैं, तो आदमी जो होता है वो बौखलाने लगता है, होता है ना। तो कुछ ऐसा ही होने लगा था। तो सभी देवतागण बिल्कुल दहाड़ बना करके, आज भी ये नियम है, कभी भी आपको शिवलिंग पे जल चढ़ाना हो तो आप बिल्कुल दहाड़ बना के जल चढ़ाएं, ठीक है। वो रुकनी नहीं होती है, ठीक है।
एक धार बना करके शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाए थे। और कुछ लोग, कुछ देवता जो थे वो धार बनाकर जल चढ़ाने लगे थे, और कुछ जैसे वो बेलपत्र ऐसे ही चढ़ाने लगे थे, और कुछ बेलपत्र के रस जो थे वो चूर्ण रस निकाल करके महादेव को समर्पित कर रहे थे। तो इतनी बहुत सी कहानी है, आप जहाँ पढ़ेंगे वहीं मिल जाएंगे आपको बहुत सारी कहानियाँ, कोई एक कहानी नहीं है। तो बस यही है जैसे कहने का मतलब बेलपत्र की तासीर जो होती है वो काफ़ी ठंडी होती है, और महादेव जो होते हैं उनके अंदर बहुत ही हाई लेवल की एनर्जी होती है। जैसे कहने का मतलब है कि शिव जो है वो स्वयं में स्वयंभू है, ठीक है। शिव जो है स्वयं में ही स्वयं, उनका कोई आकार नहीं है, बिल्कुल निराकार है, उनका जन्म नहीं है, वो आजन्मे है, ठीक है। उनकी उत्पत्ति कहाँ हुई, कैसे हुई, ये किसी भी कहानी, बहुत सी कहानियाँ जहाँ देखेंगे आपको बहुत सी कहानियाँ मिल जाएंगी, पर सभी सत्य हैं, हर रूप में हर कहानियाँ सत्य ही हैं। कोई झूठ तो इतने बड़े धार्मिक ग्रंथ में लिख नहीं सकते हैं जो हमारे आध्यात्मिक गुरु होते होंगे, है ना। तो सब बातों का निचोड़ यही है कि भगवान के ऊपर जल चढ़ाने का सिर्फ यही कारण है कि उनको नियंत्रण में रखा जाए, ताकि तीसरी नेत्र जब खुलती है तो प्रभु का जब अपना ऊपर से जब नियंत्रण हट जाता है, क्योंकि प्रभु शांत क्यों रहते हैं, आप लोग देखे होंगे कि बिल्कुल महादेव बिल्कुल शांत रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर नियंत्रण कर रखा है। उनके अंदर बहुत हाई लेवल एनर्जी है, महादेव के अंदर बहुत हाई लेवल की एनर्जी होती है। उसी एनर्जी को नियंत्रण करने के लिए पूरी दुनिया उनके ऊपर जल चढ़ाती है। जल जो शीतल होता है और बेलपत्र भी शीतल होता है। जितनी भी चीज़ें उनके ऊपर समर्पित की जाती हैं वो बिल्कुल शीतल होती है। चावल भी होता है वो शीतल होता है। तो इसके पीछे बस ये साइंस भी यही है, और अध्यात्म तो है ही। तो ये छोटी सी कहानी थी बेलपत्र को लेकर और जल को लेकर। तो अब आप लोग जान गए हैं, तो आप लोगों के मन में शंका नहीं होनी चाहिए कि आखिर क्यों चढ़ाई जाती है शिवलिंग के ऊपर जल। तो शिवलिंग के ऊपर ही जल चढ़ाए जाते हैं, कभी भी मनुष्य रूप में जो शंकर विराजमान होते हैं उनके ऊपर जल नहीं चढ़ाई जाती है। उनकी मात्र पूजा विशेष होती है, कर्मकांड विधि से पूजा होती है। लेकिन शिवलिंग के ऊपर जब भी आपको पूजा करनी है तो आप जल जरूर चढ़ाते रहें, जल बीच बीच में चढ़ाते रहें। तो आज की ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सबको राधे राधे।